कक्षा 7 विषय विज्ञान दिनांक 27/10/2020 अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवर्तन। कल हमने हृदय स्पंद जिसके अंतर्गत स्टेथोस्कोप का मॉडल के द्वारा डॉक्टर हृदय स्पंद को सुनने का एक यंत्र है जिसे हमको पता चलता है हृदय स्पंद और स्पंदन। जैसे छात्र का नाम यदि हमें जैसे मालूम लिखते हैं तो विश्राम के समय हृदय स्पंदन कितना करता है, स्पंद दर कितनी है, दौड़ने के बाद 4-5 मिनट में हृदय स्पंद में क्या अंतर आता है। जैसे हम देखते हैं सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्स ने किया था। रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे 1578-1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी। जो अंग्रेज थे उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उसके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बुझो जानना चाहता है क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में ये रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। तब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निकासी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उत्सर्जन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। अपाचित भोजन बहिर्प्रेक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में उपाचित भोजन उपाचित भोजन बहिर्प्रेक्षेपण प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
बाहर निकल जाती है। उपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा उपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम के द्वारा बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम ये मालूम करें कि अन्य अवशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकलते हैं। मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर से अवशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश वे पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये किस प्रकार होता है? रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये व्यवस्था वर्ग या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। ये रक्त दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसे उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक लिए हटा दिए जाते हैं। गुर्दों में मूत्र व
वाहिनी को से होता हुआ मूत्राशय में जाता है।